भारतीय राजनीति में जातिवाद की राजनीति का इतिहास बेहद पुराना है। समय कितना ही क्यों ना बदल जाए, जातिवाद की सियासत पर शायद ही कभी विराम लग पाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीते कुछ समय पहले यूपी के चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गठबंधन साथी सुभाष सपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने जातिवाद को लेकर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही अपनी रणनीति का फॉर्मूला भी बताया। बता दें कि ओवैसी ने कहा कि यूपी की सियासत सिर्फ मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, सबकी भागीदारी जरूरी होगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास अभी 10 दल के लोग हैं। हमारी सोच साफ है कि जनता को उनके अधिकार दिलाना है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर चल रही अटकलों का खंडन करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मोर्चे में अभी सीटों के बंटवारे पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। अभी 100 या 50 सीट जैसा कुछ भी नहीं है। हम सीटों के बंटवारे पर फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। अब ओवैसी भले ही चुनाव में जातियों की राजनीति ना करने का कितना ही प्रयास क्यों न कर लें, लेकिन सच्चाई क्या है इससे हर कोई वाकिफ है। समय के साथ जातियों को आधार बनाकर राजनीति करने का तरीका भी बदल चुका है और नेता भी, लेकिन जाति का सियासी रूप से इस्तेमाल करने का इतिहास काफी पुराना है। कितने ही पढ़े लिखे लोग सियासत में आए भी और जाति भेद की राजनीति करने से पीछे भी नहीं हटे। यूपी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने ब्राह्मण, दलित व मुस्लिम गठजोड़ के सहारे ही लंबे समय तक इस देश में राज किया है। बाद में इसे समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया। आज भी मुख्य तौर पर सपा इसी रणनीति के साथ नए फॉर्मूले तैयार करती है। सपा के बाद बसपा ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया और अति पिछड़ा व दलित को अपना आधार बनाया और बीजेपी की राजनीति भी कहीं न कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ओवैसी मुस्लिम और यादव को ही क्यों बीच में लाए? जाति तो और भी है यूपी में। इसके साथ सवाल ये भी है कि आखिर सियासत में मुस्लिम और यादव इतने अहम क्यों हैं और इनकी राजनीति क्यों सिर्फ एक परिवार तक ही सिमट जाती है? यूपी में मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के राजनीतिक हैसियत को देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 4 करोड़ मुसलमान हैं। एक सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर आता है जहां उनकी संख्या 10% के आसपास होती है। ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा हो जाए, वहां उनका वोट अक्सर बेअसर हो जाता है। यूपी में यादव वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में यादवों की पहचान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से है, जबकि बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से है। एक सर्वे के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 73% यादव समाजवादी पार्टी के साथ थे। फिलहाल इन तमाम समीकरणों को देखकर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या क्या जातिवाद घमासान होता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। BBPN की रिपोर्ट।